वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 15 अप्रैल 2025 और 15 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया गया? तो ये 14 अप्रैल को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चागास रोग से होने वाली पीड़ा पर वैश्विक स्तर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विश्व चागास रोग दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं अप्रैल मंथ में। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। अच्छा, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने अप्रैल मंथ में इतने इंपॉर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने कहाँ फिल्म फोरेंसिक पर संगोष्ठी का आयोजन किया? तो ये नई दिल्ली में किया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो ये जापान की जनसंख्या में दोस्तों लगातार 14 वर्ष से जनसंख्या में गिरावट देखी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। अब जापान की बात करते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन और प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन हैं? तो CB जॉर्ज हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जापान दोस्तों क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। अच्छा, विश्व की सबसे वृद्ध महिला थी टोमिको इटुका। इनका 116 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये जापान की थी। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रह का अध्ययन करने का फैसला किया। और नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया था और पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा जी और इन्होंने अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हमारे JP नड्डा जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? तो ये हरियाणा में रखी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। CM है नायब सिंह सैनी और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। खोल हीरेतोन वाइल्ड सेंचुरी है और वीर शिकारगढ़, नाहर और चिलचिला और खापरवास ये वाइल्ड सेंचुरी के, ये आपको ध्यान रखना है हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल कौन कौन से हैं? मीताथल और टीघराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा। हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की और उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित होगी। ये आपको ध्यान रखना है।
नए क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों सागर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का एक जिला है सागर। यहाँ पे दोस्तों मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, इन्होंने घोषणा की थी कब? तो 14 अप्रैल 2025 को, है ना, भीमराव जी अंबेडकर की जयंती पर इन्होंने नाम दिया है वन्यजीव अभयारण्य का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य। ये किस जिले में है? तो ये दोस्तों सागर जिले में है और बाबा साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये विराट कोहली बने हैं, जिन्होंने 100 अर्धशतक पूरे कर लिए हैं अपने T20 क्रिकेट करियर में। ये आपको ध्यान रखना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में SC मतलब कि अनुसूचित जाति वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये तेलंगाना बना है। कौन सा बना है दोस्तों? तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब तेलंगाना, ये रहा मैप में तेलंगाना। बात करते हैं, कैपिटल है हैदराबाद, CM है रेवंत रेड्डी और गवर्नर कौन है दोस्तों? तो जिष्णुदेव वर्मा है। अच्छा, तेलंगाना में कंवल अमरावत टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरिना वनस्थली और मृगावणी ये नेशनल पार्क है। कहाँ पे? तेलंगाना में। ये आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की। अच्छा, तेलंगाना को TB परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तेलंगाना ने केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। तेलंगाना के ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई। 8 दिवसीय नागोबा यात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री में तेलंगाना के CM ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी और विश्व तेलुगु सम्मेलन ये राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन सा बना? तो ये अपना देश भारत बना है। पहले नंबर पे कौन है? पहला देश कौन सा है? तो रूस है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, उसके बाद दोस्तों अपना देश भारत चौथे नंबर पे है, जो लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। अब भारत बना है तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा और भारत AI में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। सतत विकास लक्ष्य मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता। चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश अपना देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जीन मार्श का निधन हुआ, वे कौन थी? तो ये अभिनेत्री थी, हॉलीवुड अभिनेत्री थी और इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये किसने किया है दोस्तों? तेलंगाना की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये इनका दोस्तों कार्लोस अल्कराज का छठा ATP मास्टर्स 1000 खिताब है। कौन सा? 1000वां खिताब है और 2024 में इंडियन वेल्स जीतने के बाद उनका पहला खिताब है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष ये सौरव गांगुली जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं हमारे सौरव गांगुली जी और इन्हीं को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। NPCI ने सोहिनी राजोला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया। कमल हासन को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। सलीला पांडे ने SBI कार्ड के MD एंड CEO का कार्यभार संभाला है। N चंद्रशेखरन उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं। और राजकुमार सिंह ये चंडीगढ़ के DGP बने गए हैं और उसका प्रभार संभाला है। अच्छा, राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला तो ये सरली बोजवे बनी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों किसे? तो P शिवकामी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। P शिवकामी जी को वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम कुछ पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुंटर ब्लोसेल को, ये देखिए दोस्तों, गुंटर ब्लोसेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। और टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया और दोस्तों अभी दिया जाएगा इनको, है ना, ये आप ध्यान रखना है। अच्छा, मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता। दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला। इतना आपको ध्यान रखना है सम्मान एवं पुरस्कार के बारे में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किसने किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।